आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी शायद थर्सडे को, तो उस क्लास में हमने जो है फ्राइडे को जो लास्ट क्लास हुई थी, तो उसमें हम जो है पेपर 5 का क्वेश्चन कर रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि इसका ग्राफ आप लोग बनाइए और ग्रेडियंट मालूम कीजिए। और मेरे कितने लोगों ने किया ये? अभी लास्ट क्लास का क्वेश्चन कंप्लीट किया किसी ने? ये क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको उसका जो है वो शुरू के 2 पार्ट करवाए थे, टेबल भी बनवा दिया था पूरा, और आपको एक ग्राफ्स वगैरह बनाने थे। आई होप कि आप लोगों ने ये नहीं किया होगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। हमने टेबल कंप्लीट कर लिया था अनसर्टेनिटीज के साथ। अब जो अगला पार्ट है वो कह रहा है कि इसमें प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log t अगेंस्ट log r, इंक्लूड एरर बार ऑफ log t की एरर बार बना। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी ये पेपर था जो हम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे। और हमने जो वैल्यूज निकाली थी, ये वैल्यूज थी हमने लास्ट टाइम निकाली। ठीक है, ये वैल्यूज थी जो लास्ट टाइम उन्होंने निकाली थी। ये वैल्यूज जो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है log r का है 8.11 और log t का है 4.38। 8.31, ये देखेंगे 8.2 और 8.4 है। ये 8.3 हो, ठीक है, ये आपका 8.3 है। ये आपका 8.3 है। तो अगर ये 8.3 है आपका, तो ये होगा 8.32, 8.34, 8.36, 8.38 और 8.04। आपको लेना है पॉइंट
आपको जो पॉइंट लेना है वो कितना लेना है, 8.1 लेना है। आपको जो पॉइंट लेना है वो यहाँ पर 8.1 लेना है पहला। तो सॉरी, 8.1 आपका ये हो, 8.3 आपको 8.1 लेना है। और लॉग टी का पॉइंट 4.38 लेना, 4.38। देखिए, 4.22 है, 24 है, 26 है, 28 और 4.3 है। इसका ये 4.32 है, 468, 4.38 या 4.38, और ये हो गया 8.1 का पहला पॉइंट, तो वो ये हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया 4.38। ठीक है, पहला पॉइंट आपका आ गया 4.38 और 8.1। आपका पहला पॉइंट आ गया 4.38 और 8.1। दूसरा पॉइंट आपका है 8.25 यानी कि 8.3 और 4.6, 8.3 and 4.6। now this is 8.26 आप समझ नहीं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 8.26 बनेगा नहीं। ये 8.24 है, 26, this is 8.26। ठीक है, 8.26, ये हमने 8.26 ले लिया इसको, और ये बनेगा 4.6। where is 4.6? this is 4.6। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 4.6 and 8.26। उसके बाद है 8.62 और 5.19 यानी कि 5.2, 8.62 and 5.2। 8.62 कहाँ है भाई, 8.62 ये रहा, 8.62, 8.62, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 5.2 या 5.19 यानी कि 5.2 ही हो जाएगा। तो देखिए, ये 5.1 है, 5.12, 5.14, 5.18, 16, 5.18, और ये 5.19 ही हो, दिस इज 5.19। ठीक है, तो 5.19 एंड 8.62 चाहिए। 8.62 यारी लाइन है, यारी लाइन से 8.62 है, और ये 5.19, दिस इज द, ठीक है, तो 5.19 एंड 8.62 ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 8.83 एंड 5.48, 8.83 and 5.48, 8.83, this is 8.83, this is 8.82, 8.83, 8.83, और अगला पॉइंट क्या है, 8.83 है और 5.48, 5.48 ये पॉइंट है, 5.48, this is 5.48। तो 5.48 हो गया, 5.48 हो गया, और 8.83। ये आपका 5.48 है, इस जगह पे मिलेगा। दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो जाएगा।
दूसरा नेक्स्ट है 9.03. दिस इज 9.03, 9.03 and 5.77. 9.03 and 5.77 ये आपका अगला पॉइंट. So where is 9.03? This is 9.03. So 9.03 and 5.77. This is 5.7, 5.72, 74, 76, and this is 7. This is 5.77. आपका 5.77 है. दूसरा है आपका 9 पॉइंट 9.03. This is 9.03. ठीक. तो आपका जो पॉइंट होगा 9.03 है 5 पॉइंट्स. दिस इज अ पॉइंट. ये पॉइंट है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया आपके पास. ऑलराइट. इसका जो अगला पॉइंट है वो है आपके पास फिर 9.27 एंड 6.15. 9.27. Where is 9.27? This is 9.27. This is 9.27. Next is 6.15. This is 6.1, 6.12, 6.14, 6.16. Then 6.15. This is 6.1. Okay. This is 6.15 and this is 9 point. This is 9.27. Okay, this is 9.27. So basically this is the point. Okay. This is the point we are looking for. ये आपका पॉइंट हो गया. नेक्स्ट. ठीक है जी. तो ये माशाल्लाह से सारे पॉइंट्स आ गए आपके. ठीक है. अब आपको ये करना होता है, आपको ये करना होता है कि इस पे एरर बार बनानी होती है. एरर बार आपको बनानी है लॉग टी की. लॉग टी जो है वो आपने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और लॉग टी पे जो आपको एरर्स बनानी है उसमें एरर पहले में 0.07 की है, फिर 0.02 की है वगैरह. तो लॉग टी जो है आपका पहला जो है वो 4.38 है. और 4.38 में अगर आप 4.38 में अगर आप 0.07 की एरर ऐड करते हैं तो
ये हो जाएगा 4.45 और माइनस करते हैं तो 4.31। ठीक है, तो 0.07 कम करना है और 0.07 ज्यादा करना है। ये जो एक छोटा डब्बा है ये 0.02 के बराबर है। वर्टिकल जो स्मॉल बॉक्स है 0.02 के बराबर है। तो अगर आप नीचे आए तो ये 0.02 हो गया, 0.04 हो गया, 0.06 हो गया और ये 0.07, यानी कि आपके नीचे एरर बार जहां तक बनेगी। ऐसे ऊपर ये 0.02 हो गया, 0.04 हो गया, 0.06 हो गया, 0.07। ये आपकी पहली रीडिंग की एरर बार बन गई 0.07। ठीक है, 0.07 प्लस एंड 0.07 माइनस बन गई। तो जो आपकी दूसरी रीडिंग है उस दूसरी रीडिंग में एरर बार कितनी है? दूसरी रीडिंग में एरर बार है 0.02 की। 0.02 का मतलब है कि एक बॉक्स ऊपर और आपकी 0.02 प्लस माइनस की एरर। उसके बाद जो अगली एरर बार आप है वो भी 0.02 की है आपकी। अगली एरर बार भी 0.02 की है। तो इसमें 0.02 का मतलब है एक बॉक्स और एक बॉक्स नीचे, एक बॉक्स। उसके बाद आपकी अगली एरर बार जो है वो भी 0.01 की है। 0.01 का मतलब है आधा बॉक्स ऊपर एंड आधा बॉक्स नीचे। अगली भी 0.01 की एरर है, तो आधा बॉक्स ऊपर और आधा बॉक्स नीचे। सर जो लास्ट है आपकी वो 0.005 की है, यानी कि समझ लें आधे बॉक्स का भी आधा, यानी कि सिर्फ इतना एरर है, इतना सा एरर है। तो भाई ये आपकी एरर बार्स भी बन गई। अब एरर बार्स के बाद आप बनाते हैं बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, एरर बार के बाद आप बनाते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो बारी है बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन के लिए आप क्या करते हैं कि जिस लाइन पे मैक्सिमम पॉइंट्स आएंगे वो आपकी बेस्ट फिट लाइन। तो बना लेते हैं भाई ये बेस्ट फिट लाइन। ये ख्याल से तो ऐसी बन रही है बेस्ट फिट लाइन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फिट। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बेस्ट फिट लाइन ये बन रही है। यस, यस। ठीक है भाई, ये मेरे हिसाब से बेस्ट फिट लाइन है। सो हम बोल देते हैं कि दिस लाइन इज आर बेस्ट फिट लाइन। दिस लाइन इज आर बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, ये बेस्ट फिट लाइन हो गई आपकी। इस तरह से आपको वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी, बना लेते हैं। तो कैसे बनेगी? हम जो है कैरियर बार का टॉप लेते हैं और आखिरी एयर बार का बॉटम लेते हैं। आखिरी एयर बार का बॉटम हो गया और पहली एयर बार का टॉप होना चाहिए। पहली एयर बार का टॉप हो गया और आखिरी एयर बार का बॉटम ले लिया।
देखो जिस तरह से करके एरर बार बन जाए। ठीक है भाई, बन गई एरर बार। अब क्या करेंगे आप, ये जो लाइन आपने बनाई ये लाइन आपकी हो गई वर्स्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये हमारी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हो गई। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हो गई और ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो गई। ठीक है जी, बन गई दोनों लाइन। उसका हमें मालूम करना होता है ग्रेडियंट। पहले हम बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करें। अब बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हम जो है एक पॉइंट लेते हैं पहले। लेट्स से हम ले लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट। हमने ये पॉइंट ले लिया भाई। ठीक है, ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स पर ये बनेगा 8.02, वाई पे बनेगा 4.222426। 4.26। एक पॉइंट तो ये ले लिया हमने बेस्ट फिट पे, एक पॉइंट यहाँ आगे कहीं ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि बेस्ट फिट पे एक अच्छा सा पॉइंट ले लेते हैं कोई। ये पॉइंट अच्छा लग रहा है मुझे। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट देखिए एक्स का है इस पॉइंट का, ये एक्स है इसका। 9.02, 9.04, 9.05। एक्स का है 9.05। ठीक है, और वाई है इसका 5.8। ठीक, तो इस पर हम जब ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट, ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मेरे बेस्ट फिट लाइन पे जो दो पॉइंट्स दिए हैं ये हमारा x1 और y1 हो गया। x1 हमारा 8.02 एंड y1 है 4.26। 8.02, y x1 है आपका 8.02 और y1 आपका है 4.26। इस तरह आपको जो x2 आपने लिया है वो है 9.05। 9.05 और x आपका y2 है 5.8। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें आप लोग, सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। ऊपर तो आ रहा है 1.54 और नीचे क्या आ रहा है 9.05 माइनस 8.02। नीचे आ रहा है 1.03 आ रहा है। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.495। ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन आ गया है 1.495।
अब इसमें एरर मालूम करने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक है, तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पर जो हम पॉइंट लेंगे इसी तरह से दो, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पर फर्स्ट करें कि एक पॉइंट हमने ले लिया जनाब, ये ले लें पॉइंट, ये पॉइंट हम इसके ऊपर लेंगे तो उसका एक्स कितना बनेगा, एक्स बनेगा 8.05। ठीक है, इसका एक्स बनेगा 8.05 और उसका वाई बनेगा 4.38। इसका एक्स बनेगा 8.05 और उसका वाई बनेगा 4.38। इसी तरह एक और पॉइंट ले लें अगर हम इसके ऊपर, ये पॉइंट अगर ले लें तो इसका एक्स क्या बनेगा, इस पॉइंट का एक्स बनेगा 8.3234 बनेगा मेरे ख्याल से, 8.34, 8.34 और उसका वाई बन रहा है 4.80। ठीक है जी, ये आपने जो है इस तरह से दो पॉइंट्स ले लिए। उसका ग्रेड मालूम करेंगे तो y2 माइनस y1 कितना होगा, 4.80 माइनस 4.38, 4.80 माइनस 4.38, तो y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, और x1 होगा 8.34 माइनस 8.05, 8.34 माइनस 8.0। तो देखते हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 4.80 माइनस 4.38 हो जाएगा 0.42 डिवाइड बाय 8.34 माइनस 8.05, that is 0.2, 0.42 divided by 0.2, that becomes 1.448। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बेस्ट फिट लाइन के ग्रेडियंट की जो अनसर्टेनिटी होगी वो बराबर होगी ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन 1.495 माइनस ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन 1.44। इसमें अनसर्टेनिटी आ रही है 0.047, अनसर्टेनिटी आ रही है 0.047 की। शायद आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा कि ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन इज 1.495 प्लस माइनस 0.047। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट आ गया विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, ग्रेडियंट विद अनसर्टेनिटी आ गया। कह रहे नाउ डिटरमिन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। वाई इंटरसेप्ट, अगर बेस्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट मालूम करो अनसर्टेनिटी का, वही मेथड जो हम यूज करते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पहले फॉर बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं, बेस्ट फिट लाइन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज कर ले अपनी मर्जी का, बेस्ट फिट पे हम ये पॉइंट चूज कर लेते अपनी मर्जी, ये पॉइंट हमने चूज कर लिया अपनी मर्जी का। ठीक है, ये पॉइंट देखें तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का y तो 4.8 है। ठीक है, इस पॉइंट का y तो 4.80 है, x देखेंगे कितना है इसका, x इसका 8.38, 8.38। हमने वाई इंटरसेप्ट के लिए जो पॉइंट लिए बेस्ट फिट लाइन पर, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए वो है 8.38 एंड 4.8, 8.38 एंड 4.80। y की जगह आएगा 4.80, x की जगह आएगा 3 पॉइंट क्या था, 8.38।
वाई की जगह मिल गया 8.38। और ग्रेडियंट कितना था इसका? ग्रेडियंट हमने इसका निकाला है 1.495। ग्रेडियंट हमने इसका निकाला है 1.495। ठीक है, सी की वैल्यू आपको चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएं सी का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है? ऐसे ही अब ये काम हम करेंगे फॉर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए भी y इक्वल्स टू क्या होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा। ठीक है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए भी y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा। अब अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है वर्स्ट के लिए, तो वर्स्ट के लिए भी आपको कोई पॉइंट चाहिए होगा। वर्स्ट पे भी कोई पॉइंट देख लेते हैं हम। वर्स्ट लाइन पे अगर हम पॉइंट देखें तो लेट सपोज हम ये पॉइंट देख लेते हैं वर्स्ट। इस पॉइंट का जो x है वो है 8.7। इस पॉइंट का x है 8.7 और उस पॉइंट का y है 5.32। 5.32, 8.0, 8.70 एंड 5.32। 5.32 और 8.70। 5.32 इज इक्वल टू 5.32 है ना? हाँ, 5.32 है आपका y, 8.7x और ग्रेडियंट कितना है वर्स्ट लाइन का? 1.448। 1.448। और इसका x हमने क्या लिया है? इसका x है 8.7। x हमने इसका लिया है 8.7। तो देख लो कि सी का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये बताओ जैसे बेस्ट फिट लाइन का सी क्या है, वर्स्ट फिट लाइन का सी क्या है? जल्दी जल्दी बताओ जरा। और बेस्ट फिट लाइन का सी क्या है? कोई तो बता दो जालिमो। अच्छा, बेस्ट फिट लाइन के लिए हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है -7.728 और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए आ रहा है -7.278। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? अनसर्टेन हो जाएगी -7.728 माइनस -7.278। इसका आंसर देखो भाई कितना आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका 7.728 -7.270.45। इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0.45।
आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा? वो आएगा -7.728, या इसको राउंड ऑफ कर दें चलो, 7.73 प्लस माइनस 0.4। ठीक है जी, ये वहाँ इंटरसेप्ट हो गया। अभी कह रहा था कांस्टेंट के इज गिवन बाय k is equals to 4 pi square upon gm, where the universal gravitational constant g is 6.67 x to minus 11 and m is the mass of Jupiter. Using your answer C part 4, determine the value of k. Include the uncertainty in your answer. तो आपने पहले जो ग्रेडियंट और वाइट सर्कल वगैरह निकाले थे इसके, तो वो जरा देखें क्या निकाले थे आपने पिछली दफा। हमने जिसका वो निकाला था ग्रेडियंट, वो आया था 3/2, और वाई इंटरसेप्ट इसका आया था 1/2 लॉग, 1/2 लॉग के इसका वाई इंटरसेप्ट आया। इसका वाई इंटरसेप्ट आया था भाई, वाई इंटरसेप्ट बराबर था 1/2 लॉग के बराबर आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू आपकी है -7.73 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बराबर होगा लॉग के। और दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, फिर के बराबर हो जाएगा किसके, -7.73 इंटू 2 का अगर एंटी लॉग लो क्या आ रहा है, -7.73 मल्टीप्लाई बाई 2 का एंटी लॉग लो, देखो कितना आ रहा है। अब इधर इसका एंटी लॉग लेके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अरे भाई कोई तो बता दो यार, कि कैलकुलेटर नहीं है तुम लोगों के पास क्या? तो क्या था इसका 3.47 एक्सपोनेंट -16 आंसर। यूनिट उन्होंने खुद ही दी है आपको, किलोग्राम न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 3.47 एक्सपोनेंट -16। अब कह रहे डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ से एम मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ से एम मालूम करेंगे आप, तो एम कैसे आएगा, ये बराबर है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम के। तो एम किसके बराबर होगा, एम बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 के, सॉरी जी के। 4 पाई स्क्वायर हो गया, जी की वैल्यू है, अनसर्टेन निकालता हूँ, रुको अभी शरिया। 6.67 एक्सपोनेंट -11 की वैल्यू है 3.47 एक्सपोनेंट -16। ठीक है, ये मास की वैल्यू हो जाएगी जुपिटर की, निकालने देखें कितना आ रहा है। अच्छा, जो इसका वो है क्या कहते हैं अपना अनसर्टेनिटी, वो भी निकाल लेते हैं। अब देखें इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो ऐसे आएगी, इसके पहले आंसर निकालने एम का, फिर मैं अनसर्टेनिटी आपको बताता हूँ कैसे।
अब इसका आंसर निकालें। ऐसे देखें, इसकी जो के की अनसर्टेनिटी है ना, वो कैसे आएगी, इसको जरा देखें। इसका आंसर क्या आया, 1.71 एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम। ठीक है, सही। देखिए, इसकी जो अनसर्टेनिटी वो ऐसे आएगी कि आप जो है ना, वर्स्ट, आपकी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन थी ना, उसका वाई इंटरसेप्ट अब यूज करें। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का जो वैल्यू थी, -7.278 थी। -7.278 कुछ इस तरह कर गई थी ना। -7.278 थी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, इज इक्वल टू हाफ लॉग के हो जाएगा। तो के इसके बराबर होगा, एंटी लॉग लेंगे किसका, एंटी लॉग लेंगे 7.728 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, -7.728 मल्टीप्लाई बाई 2 का एंटी लॉग लें। तो ये जो के की वैल्यू आएगी, ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के के की वैल्यू है। कितनी आई, 2.78 एक्सपोनेंट -50। और जो अनसर्टेनिटी होगी वो डिफरेंस से आएगी। अनसर्टेनिटी किससे आएगी, डिफरेंस से आएगी। अनसर्टेनिटी डिफरेंस से आएगी। 3.47 एक्सपोनेंट -16 -2.78 एक्सपोनेंट -50। ये देख लो कितना आ रहा है इसका आंसर, माइनस करके देख लो। जो माइनस करके आंसर आएगा ये अनसर्टेनिटी। जिस तरह आपने वन इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं ना, बेस्ट फिट का और वर्स्ट एक्सेप्टेबल का डिफरेंस, ऐसे यहाँ पे के भी मालूम होगा। पहले आप बेस्ट जो फिट लाइन का जो वन इंटरसेप्ट है उससे के मालूम करेंगे, और फिर जो है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का जो वन इंटरसेप्ट है उससे के मालूम करेंगे। अनसर्टेनिटी आपकी हो जाएगी 0 यानी कि इसको हम लिखेंगे इस तरह से, +-0.24 और इंटू 10 की पावर -6। ठीक है जी, बस ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हुआ। कल से इंशाल्लाह ताला हम जो है वो फिर रिवीजन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। और पेपर 5 के पे क्वेश्चन 2 की आप लोग प्रैक्टिस, मैं तो काफी सारे आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हो।